वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जबलपुर में स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की आज से शुरू होगी परीक्षा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत पहली दफा स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा आज 6 जून से प्रारंभ हो रही है। प्रशासन ने स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष प्राइवेट और नियमित विद्यार्थी बीए, बीकॉम और बीएससी के लिए परीक्षा कार्यक्रम तय कर दिया। विषय का चयन करना होगा। स्नातक में विद्यार्थियों को कोर ग्रुप में मेजर और माइनर विषय का चयन करना है। इसके पश्चात ओपन और इलेक्टिव और वोकेशनल विषय के विकल्प में चयन करना है। उसी के आधार पर उनकी परीक्षा होगी। कुल सचिव दीपेश मिश्र ने कहा कि परीक्षा की तैयारी हो चुकी है। जून के दूसरे हफ्ते परीक्षा प्रारंभ करने की योजना है। जलवायु व ध्वनि प्रदूषण पर 24 घंटे नजर रखेंगे स्वचालित स्टेशन। जलवायु व ध्वनि प्रदूषण के स्तर पर 24 घंटे नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि तीनों तरह के प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक की मदद ले रही है। भोपाल समेत प्रदेश के मुख्य शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए आधुनिक स्टेशन चल रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्तर को जांचने के लिए भोपाल के पर्यावरण परिसर, बैरागढ़ और गोविंदपुरा में स्टेशन स्थापित हो चुके हैं, जो काम करने में लगे हैं। जबलपुर से इंदौर रायपुर जाने वेटिंग टिकट यात्रा को मिलेगी राहत, लगेंगे अतिरिक्त कोच। रेलवे ने भले ही लंबी दूरी की ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाकर राहत ना दी हो, लेकिन कम दूरी की ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रियों की लंबी वेटिंग क्लियर की जा रही है। रेलवे ने ट्रेन 12853 और 12854 दुर्ग भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस के साथ ट्रेन 18234 और 18233 बिलासपुर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग से यात्रियों को राहत दी है। इन ट्रेन में रेलवे अस्थायी तौर पर एक स्लीपर कोच की संख्या बढ़ा रहा है। इसकी मदद से लगभग 72 यात्रियों की वेटिंग टिकट क्लियर हो जाएगा। रेलवे के मुताबिक ट्रेन दुर्ग भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस में एक स्लीपर कोच 8 जून से स्थायी तौर पर लगा दिया गया है, जो 15 जून तक लगा रहेगा। भोपाल व जबलपुर के लिए शुरू हुई विमान सेवा में पहले दिन 4 यात्री आए और 7 गए। एयरलाइंस एयर की हवाई सेवा के माध्यम से ग्वालियर पहली बार भोपाल के रास्ते सीधा जबलपुर से जुड़ गया है। भोपाल से उड़कर आई फ्लाइट 91617 दोपहर 1:05 पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट पर उतरी। इससे 1 यात्री जबलपुर और 3 यात्री भोपाल से बैठकर आए। यहां से फ्लाइट 91618 भोपाल के लिए निर्धारित समय पर रवाना हुई। 70 सीटर विमान में 7 यात्री रवाना हुए। ये सेवा सप्ताह में 3 दिन शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को मिलेगी। बाराला किसानों को डिफॉल्टर होने से बचाने का रास्ता निकालने में जुटी सरकार। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों को डिफॉल्टर होने से बचाने का रास्ता निकालने में सरकार जुट गई है। दरअसल खरीफ सीजन 2021 का ऋण चुकाने की अंतिम अवधि 28 मार्च 2022 थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया। किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों सरकारी उपार्जन केंद्रों पर बेची, पर उसका भुगतान अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस कारण किसान ऋण अदायगी समय पर नहीं कर पाए और डिफॉल्टर हो गए। डिफॉल्टर किसानों की संख्या लगभग 12 लाख है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा में हुई गड़बड़ी का खुलासा करे सरकार। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में जो गड़बड़ी हुई थी, उसकी जांच का खुलासा सरकार करे। लाखों युवाओं ने इस परीक्षा में भाग लिया था। बेरोजगार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के जो दोषी हैं, उन्हें न सिर्फ बेनकाब होना चाहिए, बल्कि सरकार को उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पर ऐसा न करके उन्हें बचाया जा रहा है। यह आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने लगाया। उन्होंने ट्वीट किया है कि भाजपा सरकार जांच के नाम पर समय खराब करके प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सीएम शिवराज की सभी पंचायत ब्लॉक के लिए बड़ी घोषणा, शासकीय कार्यालय पर बड़े ऐलान। मध्य प्रदेश में सोलर ऊर्जा को लेकर सरकार सचेत हो गई है। बिजली बचाने और क्लीन बिजली की तरफ बढ़ने के लिए सोलर पैनल तैयार किए जा रहे हैं। वहीं सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रगति की संभावना बढ़ गई। दरअसल सीएम शिवराज ने पर्यावरण दिवस पर सभी सरकारी दफ्तरों में जहां तक संभव हो सोलर ऊर्जा का इंतजाम करने की घोषणा की। इसके अलावा बड़े तालाब से सोलर पैनल तैयार किए जा रहे हैं। क्लीन बिजली की तरफ मध्य प्रदेश को बढ़ाना बड़ा लक्ष्य है। सीएम शिवराज ने कहा कि पर्यावरण दिवस के दिन मैं ये फैसला कर रहा हूं कि हर एक सरकारी दफ्तर में जहां भी संभव है सोलर ऊर्जा का इंतजाम करेंगे। इन कर्मचारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। विभाग ने शुरू की तैयारी, खाते में बढ़ेगी राशि। राज्य सरकार के द्वारा एक बार फिर से कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल जल्द ही मनरेगा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी, जिसकी घोषणा ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त सचिव द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग वास्तविक है। वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें जल्द ही वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त सचिव मनदीप कौर ने आज कहा कि मनरेगा कर्मचारियों को जल्द ही वेतन वृद्धि मिलेगी।
एमपी पंचायत निकाय चुनाव पर बड़ी अपडेट। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश पंचायतों और नगरीय निकाय चुनाव के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं दावेदारों के बीच संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्यों के पदों के लिए आवेदन जमा हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए ईवीएम से मतदान प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से मतदान के लिए आयोग के द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्थाओं से जनसामान्य, जनप्रतिनिधियों और अभ्यर्थियों को भली भांति परिचित कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। पीएम मोदी आज रिलीज करेंगे 1 रुपए, 2 रुपए, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन करते हुए 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की स्पेशल सीरीज जारी करेंगे। ये स्पेशल सीरीज के सिक्के दृष्टि बाधित व्यक्तियों द्वारा आसानी से पहचाने जा सकेंगे। पीएमओ ने जारी किया है बयान कि पीएमओ ने कहा, पीएम आज सुबह करीब 10:30 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष श्रृंखला जारी करेंगे। गेहूं खरीद सौदे टूटने पर व्यापारी महासंघ ने भेजा सचिव को नोटिस। गेहूं निर्यात पर लगे प्रतिबंध और उसके बाद टूटते खरीदी के करारों के बीच अब मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया। छोटे मध्यम व्यापारियों से गेहूं खरीद के सौदे कर बाद में केंद्र सरकार के प्रतिबंध के नाम पर तोड़ने का आरोप बड़ी एग्री कंपनीज पर लग रहा है। सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ ने मामले में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण विभाग के सचिव को कानूनी नोटिस भेज दिया। महासंघ ने मांग रखी कि कंपनी से सरकार के स्तर पर चर्चा कर व्यापारियों और किसानों का गेहूं खरीदी का भुगतान दिलवाया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने लिया रोजाना 3 पेड़ लगाने का संकल्प, ऊर्जा बचत का संदेश। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 पेड़ लगाए। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से भी पेड़ लगाने का संकल्प लिया। इस तरह ऊर्जा बचत की आईएएस अधिकारियों उपस्थित लोगों से आदत बनाने को कहा, क्योंकि बिजली उत्पादन के दौरान कार्बन उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। पेट्रोल डीजल बचत कर एक घर में उपलब्ध वाहनों में से कम गाड़ियों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सुबह पौधारोपण किया, जिसमें कई समाजसेवी ने भी पौधे लगाए। एमपी के रेल यात्रियों को बड़ी राहत। जबलपुर इंदौर से जाने वाली इस ट्रेन में लगे अतिरिक्त कोच। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम मध्य रेल ने अमरकंटक एक्सप्रेस व नर्मदा एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया। इसके तहत इन ट्रेन में शयनयान श्रेणी का एक कोच अस्थायी रूप से लगाया गया। गाड़ी संख्या 12853/18254 दुर्ग भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस एवं गाड़ी संख्या 18234/18233 बिलासपुर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में शयनयान श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच अस्थायी रूप से लगाने का निर्णय लिया है। सीनियर सिटीजन को सरकार दे रही 9,250 रुपए महीना पेंशन। जाने कौन सी है ये खास स्कीम। अगर आप नौकरी पेशा है और रिटायरमेंट के बाद भविष्य को लेकर टेंशन में है तो केंद्र सरकार की योजना आपके काम की है। इसके तहत आप एक बार निवेश करके मासिक 9,250 रुपए और सालाना 1 लाख तक की पेंशन पा सकते हैं। खास बात यह है कि ये पेंशन मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर भी ली जा सकती है। निवेश के आधार पर 1,000 से लेकर 9,250 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। जल्द ही लॉन्च होंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल करने पर जोर दिया है और कहा कि निर्माण और कृषि उपकरण में इथेनॉल को पेश करने के प्रयास जारी हैं। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के पुणे में वसंत दादा चीनी संस्थान के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चीनी सम्मेलन 2022 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और मेथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के साथ साथ इलेक्ट्रिक भविष्य है। मुझे याद है कि 3 साल पहले जब मैं ई वाहनों की बात करता था तो लोग मुझसे सवाल करते थे, लेकिन अब देखिए ई वाहनों की कितनी डिमांड है। जबलपुर बना एजुकेशन हब। प्रदेश से आ रहे पढ़ने विद्यार्थी। एक वक्त था जब यहां से पढ़ाई के विद्यार्थी दिल्ली, पुणे, कोटा, इंदौर, सरी के शहरों का रुख करते थे। अब तस्वीर बदल चुकी है। जबलपुर एजुकेशन हब में तब्दील हो चुका है। 5 यूनिवर्सिटी वाले शहर में लगभग हर क्षेत्र से जुड़े शिक्षण संस्थान हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उच्च मापदंड वाले हैं। यहाँ पढ़ने के लिए न केवल महाकौशल अंचल बल्कि पूरे प्रदेश से विद्यार्थी आ रहे हैं। सिविल परीक्षा, बैंकिंग या चिकित्सा, इंजीनियरिंग की कोचिंग हो, सब कुछ शहर में उपलब्ध है, वो भी गुणवत्ता के साथ। जबलपुर शहर में कई संस्थान तो 100 साल के होने जा रहे हैं। प्रदेश में अगले सत्र से शुरू होंगे 7 नए मेडिकल कॉलेज।
प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगले सत्र से प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। इन्हें शुरू करने के लिए इसी साल नेशनल मेडिकल कमीशन को कॉलेजेस की तरफ से पत्र भेजा जाएगा। ये कॉलेज खुलते हैं तो प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 20 हो जाएगी। इसके अलावा 3 और नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इन्हें शुरू करने में अभी 3 साल और लग जाएंगे। आद्रा नक्षत्र में 22 जून को प्रवेश करेंगे सूर्य। जानिए इस मॉनसून में कब कब अच्छी बारिश के योग। 9 दफा गुजर चुका है, इसके बावजूद लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली। लोग बारिश के इंतजार में हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 22 जून को आद्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होने के बाद बारिश के योग शुरू हो जाएंगे। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से इस बार 52 दिन तेज बारिश के संयोग बन रहे हैं। पंडित राम जीवन दुबे ने बताया कि 22 जून को सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश होगा। आद्रा नक्षत्र का प्रवेश मकर लग्न में होगा। ऐसी मान्यता है कि 9 तपा के दौरान यदि भयंकर गर्मी पड़ती है तो आने वाले मॉनसून में वर्षा भी अच्छी होती है। यह भी माना जाता है कि सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो हर तरफ मॉनसून का ही प्रभाव नजर आता है। पुलिस आरक्षक भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुनः शामिल करने के निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के एक उम्मीदवार ने कहा कि फिजिकल टेस्ट के दिन प्रतिकूल मौसम स्थिति के चलते उसका प्रदर्शन बिगड़ गया था, इसलिए उसे एक मौका और मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकल पीठ ने अंतरिम राहत देते हुए अगले शारीरिक दक्षता परीक्षा में याचिकाकर्ता को पुनः शामिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इस मामले में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, एडीजीपी और एआईजी भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 28 जून को होगी। एसबीआई ने लोगों की कर दी मौज। एटीएम से मुफ्त मिल रहे रिकॉर्ड तोड़ फायदे। देश का सरकारी व सबसे बड़ा बैंक एसबीआई आए दिन अपने ग्राहकों को नए नए ऑफर लाता रहता है, जिससे लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलता है। एसबीआई के देश भर में करीब 60,000 से भी ज्यादा एटीएम स्थापित हैं, इसलिए आपका भी अगर एसबीआई में अकाउंट है तो फिर ये खबर आपके लिए बड़े ही काम की है। इन दिनों अगर आप एसबीआई एटीएम का यूज कर रहे हैं तो बड़े फायदे लेने के लिए तैयार रहें। एसबीआई के एटीएम कार्ड से ग्राहकों को खरीदारी पर तरह तरह की छूट दी जाती है। नए दौर का इंदौर स्वच्छता में सिरमौर। कभी कपड़ा मिलों के लिए पहचाने जाने वाले इंदौर ने पिछले 1 दशक में स्वच्छता के कार्यों से नया कलेवर हासिल किया है। देश के प्रमुख शहरों के लिए होने वाले स्वच्छ सर्वे अभियान में इंदौर ने 5 नंबर से नंबर 1 का खिताब हासिल कर देश ही नहीं विदेश में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। पहले शहर में कचरे के पहाड़ हुआ करते थे। नगर निगम ने न सिर्फ कचरे के पहाड़ को खत्म किया बल्कि अब शहर में प्रतिदिन निकलने वाले गीले कचरे से खाद व बायो सीएनजी बनाई जा रही है। वहीं सूखे कचरे की प्रोसेसिंग कर उसे खत्म किया जा रहा है। जियो फोन यूजर्स को लगा बड़ा झटका। अब इस प्लान में 150 रुपए का इजाफा हुआ। रिलायंस जियो के पास अपने ग्राहकों के लिए अलग अलग प्राइस सेगमेंट वाले रिचार्ज प्लान मौजूद हैं, मगर रिलायंस जियो ने ग्राहकों को झटका दे दिया। कंपनी ने अपने एक प्लान की कीमत में 150 रुपए का इजाफा कर दिया। हालांकि प्लान सिर्फ जियो फोन यूजर्स के लिए है। कंपनी ने 749 रुपए के प्लान की कीमत बढ़ाकर 899 रुपए कर दी। 2 साल बाद शुरू हुई हज यात्रा। यात्रियों को इन बातों का रखना होगा ख्याल। हज यात्रा इस्लाम में बहुत पवित्र मानी जाती है। हर साल हजारों की संख्या में भारतीय मुस्लिम सऊदी अरब हज यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन करीब 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण हज यात्रा बंद थी, जो अब शुरू होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार यानी कल मीडिया कर्मियों को ये जानकारी दी कि अब हज शुरू की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस साल भारत से करीब 50,000 मुस्लिम हज यात्रा के लिए सऊदी रवाना होंगे। इस बार बिना किसी सब्सिडी के हज यात्रा सस्ती होगी। यात्रा के दौरान सऊदी सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 नियमों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा तीर्थ यात्रा के दौरान आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना भी अनिवार्य होगा। बता दें कि आज 6 जून से हज यात्रा शुरू होगी। भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को किया हासिल। मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में कहा कि भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आपको ये जानकर गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी आ रहे हैं। भारत ये प्रयास तब कर रहा है जब क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका ना के बराबर है। अब घर बैठे मिल जाएंगे 2000 रुपए, नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। 31 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ से अधिक किसानों का खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि को ट्रांसफर किया। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक मदद की जाती है। हर 4 महीने पर केंद्र सरकार की तरफ से 2000 रुपए की किस्त जारी की जाती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।